धागे के सहारे लटका हुआ है, देखिए। और देखिए यहाँ पे पेशेंट तड़प रहा है, बाहर वो डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं। अरे भैया मत दिखाना अंदर। नमस्ते, राम राम। जिस देश की राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी निजी अस्पताल के उद्घाटन में जाते हैं तो वहां के सरकारी अस्पतालों का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। हर्ष और उल्लास का अवसर है जो माननीय राष्ट्रपति जी अपने कर कमलों के द्वारा यशोदा मेडिसिटी की स्मारक पट्टिका का अनावरण कर इस महत्वपूर्ण परियोजना का औपचारिक शुभारंभ कर रही हैं। हाँ, 26 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल यशोदा मेडिसिटी के उद्घाटन समारोह में पहुंची और उन्होंने उस अस्पताल का उद्घाटन किया। उनके साथ रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। ये आईसीयू मिथिला क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, डीएमसीएच। हालत आप देख लीजिए, ऐसा लग रहा है इससे 18वीं सदी में किसी अस्पताल में आ गए हों। पर आईसीयू वार्ड का ये हाल है कि देखिए, मुझे लगता है ये देखिए, वो एक तरफ तो देश में निजी अस्पतालों के उद्घाटन कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश में जो सरकारी अस्पताल है, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या फिर सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के सरकारी सिविल हॉस्पिटल हो या फिर बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसी भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाली संस्थाएं हो, वहां पर जो हालात है, क्या वो उनके सुधार की तरफ भी कोई ध्यान दे पाएंगे? हाँ जी, 1500 का अखबार लाए, 1300 का अखबार लाए, 1200 का अखबार लाए। ये ऑक्सीजन मास्क भी बाहर से खरीद के लाए। मैं आपको बता दूं, भारत में 70% लोग गांवों में रहते हैं और गांवों में होता है पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो कि सरकार द्वारा संचालित होता है। आज भारत में पीएचसी की स्थिति ये है कि वहां पर 70 से 80% तो डॉक्टरों की और अन्य स्टाफ की कमी है। अगर डॉक्टर मिल जाता है तो फिर वहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलती। अगर दवाइयाँ मिल जाती है तो खून रक्त जैसी जांच नहीं हो पाती। यानी कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ अधूरा हर जगह रहता है। बात करें केवल वो देखते बंद कर दिया, क्योंकि होना क्या है, अभी लोग पर्चा लेके दवाई लेंगे। 5-6 दवाइयाँ लिखी हैं, 2 दवाइयाँ मिलेंगी, पोल खुलेगी। में 30% से ज्यादा डॉक्टरों के पद खाली पड़े हुए हैं। भगवान न चाहे कि कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो, क्योंकि अगर वो उसे सरकारी अस्पताल में लेकर जाता है, सबसे पहले तो उसे बेड ही नहीं मिलता। अगर उसे बेड मिल जाता है तो डॉक्टर नहीं मिलता। अगर खुद किस्मती से उसको ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो उसे फिर सरकारी अस्पताल के अंदर से दवाइयाँ नहीं मिल पाती और फिर वो मजबूरन अपनी मौत का इंतज़ार करता रहता है, या फिर उसे अपनी ज़मीन बेचकर या अपने गहने बेचकर या अपना घर बेचकर किसी निजी अस्पताल में अपना इलाज करवाना पड़ता है। ये इस देश की कड़वी सच्चाई है। जी हाँ, जिस देश के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री किसी प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन करते हैं और वहाँ की सुविधाओं का गुणगान करते हैं, उस देश के सरकारी अस्पताल आज इस प्रकार जर्जर हैं कि अगर मरीज अस्पताल में लेटा हुआ है तो उसे डॉक्टर मिलने के साथ साथ छत गिरने का भी डर बहुत ज़्यादा रहता है। हम आए दिन देखते हैं कोरोना में किस प्रकार ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जानें गई और बेसिक सुविधाएं न होने के कारण लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते। देश में आज लगभग 70 से 80% अलग अलग राज्यों में डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, खासकर वे डॉक्टर जो किसी एक चीज़ को स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि कोई हृदय रोग विशेषज्ञ है, कोई गायनोलॉजिस्ट है, कोई छोटे बच्चों का डॉक्टर। आपकी पत्नी है? हाँ, हमारी पत्नी। परेशान मत कीजिए। देखिए, मतलब आम आदमी कितना बेचारा महसूस करता है।
उनकी आंख में आंसू हैं। अब मुझे तो दिख रहा है, आप लोग दिख पा रहे हैं कि नहीं दिख पा रहे हैं? हड्डी रोग या कोई त्वचा रोग या फिर कोई लीवर किडनी फेफड़ों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो देश के सरकारी अस्पतालों में बहुत मुश्किल से मिल पाता है। ज़्यादातर पद खाली ही पड़े रहते हैं। इस देश का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ सरकार, लोगों द्वारा चुने गई सरकारें किसी प्राइवेट अस्पतालों का उद्घाटन करते हैं। इस शुभ अवसर को माननीय राष्ट्रपति जी अपनी गरिमामयी उपस्थिति से आलोकित कर रही हैं।